और दुर्ग से अहम खबर, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल की बिल्डिंग में करंट दौड़ने लगा। बच्चों को हालांकि आनन फानन में बाहर निकाला गया। सीपेज और खराब वायरिंग इसकी वजह बनी है। स्कूल प्रबंधन का बयान भी सामने आया। करंट फैलने की सूचना लगते ही वायरिंग ठीक कराई गई है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, एक और मामला सामने आया। सीपेज और खराब वायरिंग की वजह से इस तरह से स्कूल में करंट दौड़ने लगा। आनन फानन में सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। हालांकि अनहोनी या कोई दुर्घटना होने से बाल बाल ये बच्चे बचे हैं। तो स्कूल की बिल्डिंग में करंट दौड़ा। ये दुर्ग से अहम खबर सामने आई है। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, ये तो बड़ी लापरवाही है, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर करंट दौड़ने लगा। देखिए, आत्मानंद स्कूल बने बहुत समय नहीं हुआ है और पहले बारिश में ही ऐसे जो उसके दीवार में करंट दौड़ रहा है, थोड़ा सीपेज के कारण, वो कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है और छोटे बच्चे थे। तो अच्छा हुआ कि झटका लगने से ही किसी की जान बच गई, नहीं तो वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। प्रबंधन का कहना है कि बच्चों को सुरक्षित कर लिया गया है और इस मामले में जो उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के उनको जानकारी दे दी गई है। लेकिन जो इस मामले में निर्माण किया, निर्माणकर्ता, ठेकेदार या जो अन्य जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर हादसों के बाद ही जांच करना है या टीम बैठानी है तो ये गंभीर विषय है। आज गनीमत रही कि झटका लगने के बाद ही और उसको कोई देख लिया, या फिर जो स्कूल खोलने वाले थे या फिर स्कूल का चपरासी होते हैं, अन्य शिक्षक होते हैं, वो नहीं उसको चेक किए। ये भी एक लापरवाही का मामला कहा जा सकता है। लेकिन आज गनीमत रही कि बच्चों को झटका लगने के बाद ही गनीमत तो रही, लेकिन आनंद, ये समझना होगा क्योंकि बड़ी दुर्घटनाएं तभी होती हैं जब हम छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और ये नजरअंदाजी का ही मामला है कि अगर इसे इग्नोर कर दिया गया तो आने वाले समय में कुछ और अनहोनी की स्थितियां बन सकती हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बड़ी घटनाओं को और छोटी घटनाओं से सीख नहीं लिया गया तो अनहोनी ही होती है और सिर्फ आगे जांच का ही हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ है कि सिर्फ ये कह दिया गया कि यहाँ सुधार लिया गया है, लेकिन सुधार का उसका जो जीरो पॉइंट है कि उसमें अर्थिंग खराब है, कि मीटर से खराब हुआ है, या पूरे दीवार में कहीं और से वायर कट के जुड़ा हुआ है, ये कोई जांचने का वो नहीं किया है। सिर्फ पास के इलेक्ट्रीशियन को बुला के थोड़ा सा मरम्मत करवा दिया गया है, लेकिन उसका जो बड़े स्तर पर कार्य होना चाहिए या जहां से वायरिंग हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, अब तक नहीं हुआ है। हो सकता है आगे फिर बारिश गिरे, फिर ऐसा मामला हो जाए। ये एक मामला कहा जा सकता है कि लापरवाही वाला है और बिना जांच का है, अंदाज वाला मामला है। तो बिल्कुल इसको पूरी तरह से प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए और सतर्कता और सावधानी से इसे ठीक करने की जरूरत है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।